हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग कुछ लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले डेटा स्ट्रक्चर के, जो कि आपके जून 2026 यूजीसी नेट एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। विच डेटा स्ट्रक्चर इज बेस्ट सूटेड फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग? ऑप्शन है हमारे पास स्टैक, क्यू, हीप या फिर लिंक लिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टैक का बात करें तो स्टैक में जो है लीफो कंसेप्ट का यूज होता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। एंड क्यू में जो है फीफो कंसेप्ट का यूज होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। एंड हीप जो होता है बेसिकली, हीप में इंसर्शन एंड डिलीशन जो है वो लॉग टाइम में होता है। एंड इसलिए जो है यह बेस्ट सूटेड है फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। हीप में क्या होता है, हीप में जो है इंसर्शन एंड डिलीशन वो लॉग एंड टाइम में होता है। एंड लिंक लिस्ट का बात करें तो लिंक लिस्ट जो है पॉसिबल ही नहीं है, बेस्ट सूटेड नहीं है यह। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन अ रेड ब्लैक ट्री द मैक्सिमम हाइट ऑफ ए ट्री विथ एन नोड इज। ऑप्शन है हमारे पास लॉग एन, टू लॉग एन या फिर एन लॉग एन। तो रेड ब्लैक ट्री क्या होता है? रेड ब्लैक ट्री जो है बेसिकली बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री होता है। एंड इसका मैक्सिमम हाइट जो होता है वह टू लॉग एन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। एंड लॉग एन का बात करें, लॉग एन जो है बेसिकली यह एबीएल ट्री का मैक्सिमम हाइट होता है। एंड एन जो है बेसिकली एसक्यू ट्री का जो है यह एसक्यू ट्री का यह मैक्सिमम हाइट होता है। एंड ओ लॉग एन जो है यहाँ पर इरिलीवेंट है यहाँ पर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन सॉर्टिंग एल्गोरिदम, सॉरी, विच सॉर्टिंग एल्गोरिदम इज स्टेबल एंड इन प्लेस? मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, बबल सॉर्ट या फिर हीप सॉर्ट? तो सबसे पहले हम लोग यह समझते हैं कि स्टेबल क्या होता है। स्टेबल मीन्स दो इक्वल एलिमेंट का ऑर्डर सेम रहना चाहिए। एंड दो सेम एलिमेंट यदि आ जाता है तो उसे हम लोग आगे पीछे नहीं करते हैं। एंड इन प्लेस मीन्स कोई भी एक्स्ट्रा मेमोरी जो है वह स्टोर नहीं करता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करें मर्ज शॉट। मर्ज शॉट जो है वह हमारा सिर्फ स्टेबल होता है, यह इन प्लेस नहीं होता है। एंड क्विक शॉट की बात करें, क्विक शॉट जो है वह हमारा सिर्फ इन प्लेस होता है। एंड बबल शॉट जो है बोथ इन प्लेस एंड स्टेबल होता है। तो इसका आंसर जो है हमारा ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। एंड हिप का बात करें, हिप जो है सिर्फ इन प्लेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ स्टैक? तो इन सब में से स्टैक का एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? एक्सप्रेशन इवोल्यूशन, रिकर्शन, बीएफएस या फिर सिंटेक्स पार्सिंग? तो बीएफएस जो होता है हमारा, बीएफएस बेसिकली होता है या क्यू का एप्लीकेशन। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है हो जाएगा। एंड हम लोग बात करें स्टैक के अंदर, तो स्टैक के अंदर हम लोग डीएफएस का यूज करते हैं। मीन्स डीएफएस जो है स्टैक का हमारा एप्लीकेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ग्राफ एल्गोरिदम डिटेक्ट्स नेगेटिव वेट साइकिल्स? डिजस्ट्राज, बेलमैन फोर्ड, प्रिज्म एंड क्रूस्कल? तो सबसे पहले हम लोग डिजस्टार एंड बेलमंट फोर्ड का बात करें तो ये दोनों जो होते हैं हमारे, ये दोनों होते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। एंड जिसमें डिजस्टार जो है यह यह जो है ओनली पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर करता है। ओके। एंड बेलमंट फोर्ड जो होता है वह बोथ पॉजिटिव एंड निगेटिव वैल्यू को, वेट्स को लेता है, पॉजिटिव एंड निगेटिव को। एंड प्रिज्म एल्गोरिदम की बात करें तो ये दोनों जो होते हैं यह मिनिमम स्पैनिंग ट्री के अंदर आते हैं। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ऑफ द फ्लोइंग डिस्क्रिप्शंस इज या आर ट्रू? पॉइंट नंबर वन है रेड ब्लैक ट्री गारंटीज वर्स्ट केस ओ लॉग एन, ट्री यूज फॉर प्रीफिक्स सर्च, एवीएल ट्री स्ट्रिक्टर बैलेंस, बी ट्री यूज फॉर डिस्क डिस्क ऑपरेशंस? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर वन देखते हैं हम लोग। रेड ब्लैक ट्री गारंटीज वर्स्ट केस, रेड ब्लैक ट्री का जो होता है वर्स्ट केस ओ लॉग एन होता है। तो यह पॉइंट हमारा सही है। एंड ट्री यूज फॉर प्रीफिक्स सर्च, यह पॉइंट भी हमारा सही है। एवीएल ट्री स्ट्रिक्टेड बैलेंस, देखो एवीएल ट्री जो होता है वह सेल्फ बैलेंसिंग जरूर होता है बट स्ट्रिक्टर बैलेंस नहीं होता है।
स्ट्रिक्टर बैलेंस की हम लोग बात करें तो हमारा जो रेड ब्लैक ट्री होता है वह स्ट्रिक्टर बैलेंस होता है। हमारा रेड ब्लैक ट्री यह हमारा स्ट्रिक्टर बैलेंस के अंदर आता है। एंड बी ट्री यूज फॉर डिस्क ऑपरेशन, तो हम लोगों ने डीबीएमएस में पढ़ रखा है कि बी ट्री का हम लोग यूज करते हैं फॉर डिस्क ऑपरेशन। तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डीबी पॉइंट सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ नोट अ डिवाइड एंड कॉन्करर मेथड, बाइनरी सर्च, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, हीप सॉर्ट। तो पॉइंट नंबर वन जो है हमारा ऑप्शन नंबर वन बाइनरी सर्च, इसका हम लोग यूज करते हैं, इसमें हम लोग यूज करते हैं डिवाइड एंड कॉन्करर का, तो यह पॉइंट सही है। मर्ज सॉर्ट में हम लोग यूज करते हैं डिवाइड एंड कॉन्करर का, क्विक शॉट में हम लोग यूज करते हैं। एंड हीप शॉट का बात करें तो हीप शॉट में जो है हिपीफाई का हम लोग यूज करते हैं, हिपीफाई का हम लोग यूज करते हैं। एंड यह जो है रिकर्शन बेस्ड होता है, यह रिकर्शन बेस्ड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच एल्गोरिदम आर बेस्ड ऑन बीएफएस, बेस्ट फर्स्ट सर्च, प्रिज्म, क्रुस्कल, डिस्चार्ज, ग्रीडी एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो पॉइंट नंबर वन हम लोग बात करें प्रिज्म का, प्रिज्म एंड क्रुस्कल ये दोनों जो होते हैं हमारे ये एमएसटी पर चलते हैं। एमएसटी मींस मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ये दोनों जो होते हैं हमारे एमएसटी पर चलते हैं। डिस्चार्ज का बात करें तो डिस्चार्ज जो होता है वह प्रायोरिटी बेस्ड रहता है, प्रायोरिटी क्यू बेस्ड। डिस्चार्ज क्या रहता है हमारा, प्रायोरिटी क्यू बेस्ड। प्रायोरिटी प्रायोरिटी क्यू बेस्ड होता है डिस्चार्ज। एंड ग्रिडी का बात करें हम लोग तो ग्रिडी जो होता है बेसिकली यह लोकल फर्स्ट पर काम करता है, यह लोकल बेस्ड काम करता है। एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग जो होता है वह मल्टी सब प्रॉब्लम पर काम करता है। एंड यह हमारा मल्टी सब प्रॉब्लम पर काम करता है। तो प्रिज्म प्रिज्म का बात करें तो प्रिज्म जो है साथ में हमारा प्रायोरिटी क्यू के बेस भी यह काम करता है। प्रिज्म जो होता है हमारा प्रायोरिटी क्यू के बेस पर काम करता है। तो पॉइंट नंबर हम लोग देखें सी एंड ए, दोनों में जो है प्रायोरिटी क्यू बेस्ड है। अब जहां पर क्यू का कंसेप्ट आ जाता है तो क्यू में हम लोग किसका यूज करते हैं, क्यू में हम लोग बीएफएस का यूज करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम ए एंड सी इसका राइट आंसर होगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग ट्री आर हाइट बैलेंस्ड, बीएसटी, एवीएल, रेड ब्लैक एंड बीटी। तो इनमें से हाइट बैलेंस कौन सा होता है, तो सबसे पहले हम लोग बात करें एवीएल का। एवीएल जो है ये सेल्फ बैलेंसिंग ट्री होता है, हाइट सेल्फ बैलेंसिंग हाइट ट्री होता है, जिसमें कि हम लोग -1, 0 एंड 1 से जो है इसका हम बैलेंसिंग फैक्टर निकालते हैं। रेड ब्लैक ट्री यह भी हमारा हाइट बैलेंस ट्री होता है। एंड बीएसटी की बात करें तो बीएसटी में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड बी ट्री का बात करें तो बी ट्री जो है टेक्निकली बैलेंस्ड ही होता है। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं ए एंड डी, ए बी एंड डी। ए तो हमारा होगा नहीं, तो यह दोनों जो है हमारा गलत हो जाएगा। सी एंड डी, एवीएल ट्री से छूट जाएगा, तो बी एंड सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ट्राइवर्सल गिव्स शॉर्टर आउटपुट इन बीएसटी, प्री ऑर्डर, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर या फिर ऑर्डर लेवल। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि कौन सा ट्राइवर्सल जो हमें शॉर्टर सॉर्टेड आउटपुट देगा, सॉर्टेड आउटपुट इनमें से कौन सा देगा। तो प्री ऑर्डर का सबसे पहले हम लोग बात करें तो प्री ऑर्डर हमारा क्या होता है, प्री ऑर्डर में हमारा सबसे पहले आता है रूट, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमारा आता है लेफ्ट साइड का, उसके बाद आता है राइट साइड का। एंड इन ऑर्डर का बात करें तो इन ऑर्डर में सबसे पहले क्या होता है, लेफ्ट, देन रूट, देन हमारा होता है राइट। एंड प्री ऑर्डर का बात करें तो प्री ऑर्डर में सबसे पहले होता है हमारा लेफ्ट, देन होता है हमारा राइट, देन हमारा होता है रूट। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि
शॉर्टर आउटपुट कौन सा देगा। तो ट्री में हमारा हम लोगों ने क्या पढ़ रखा है कि इस साइड जो हमारा एलिमेंट होता है वह छोटा होता है, इस साइड का एलिमेंट जो होता है यह स्मॉल होता है, एंड इस साइड का जो एलिमेंट होता है यह जो है ग्रेटर होता है इससे। तो लेफ्ट रूट राइट जो भी इस तरह का होगा वह जो हमारा सॉर्टेड आउटपुट देगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, which of the following is not a true property of AVL tree? Height balanced, balancing factor -101, alwaज completed, सेल्फ बैलेंसिंग। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि इन सब में से कौन सा ट्रू प्रॉपर्टी नहीं है एबीएल ट्री का। तो सबसे पहले जो है हाइट बैलेंस्ड का बात करें तो यह पॉइंट जो हमारा सही है। बैलेंसिंग फैक्टर -1 0 और 1 होता है, यह पॉइंट भी हमारा सही है। ऑलवेज कंप्लीट यह पॉइंट जो है हमारा गलत गलत है यहाँ पर, यह ट्रू प्रॉपर्टी नहीं है। तो यह जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेल्फ बैलेंसिंग भी यह होता ही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, व्हाट इज द वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट का जो है वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होता है। ओ एन लॉग एन, ओ एन स्क्वायर, ओ लॉग एन या फिर ओ एन। तो ओ एन तो होगा नहीं यहाँ पर, एंड इसका वर्स्ट केस का जो क्विक सॉर्ट का जो कॉम्प्लेक्सिटी होता है ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी का। एंड ओ एन लॉग एन का बात करें तो यह हमारे एवरेज केस में आता है, यह हमारे एवरेज केस में आ जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रॉब्लम इज एनपी प्रॉब्लम। शॉर्टेस्ट पाथ, ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, मिनिमम स्पैनिंग ट्री या फिर बाइनरी सर्च। तो कौन से इसमें जो है एनपी एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम के अंदर आता है। तो ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम जो होता है वह सभी प्रॉब्लम को पॉलिनोमियल टाइम में रिड्यूस इसमें हम लोग कर सकते हैं। तो यह हमारा जो होता है एनपी प्रॉब्लम के अंदर आता है। एंड शॉर्टेस्ट पाथ का बात करें तो शॉर्टेस्ट पाथ जो हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ में हम लोग पढ़ते हैं डिजस्ट्राथ को एंड बेलमैन फोर्ड को। एंड मिनिमम स्पेनिंग ट्री का बात करें एमएसटी, इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रिज्म एंड क्रूस्कल, ये दोनों हम लोग इसमें पढ़ते हैं। बाइनरी सर्च जो है यहाँ पर कोई इसका पॉइंट ही नहीं बनता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इन टावर ऑफ हेनॉय एंड डिस्क नंबर ऑफ मूव्स रिक्वायर्स। तो ऑप्शन है इसका एन, 2n, 2n-1 एंड 2 to the power n। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला रहने वाला है, हमारे पास एन डिस्क दिया हुआ है एंड हमें जो है नंबर ऑफ मूव्स निकालना रहता है। तो इसका फॉर्मूला होता है 2n-1। तो इसके अकॉर्डिंग जो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर सीक्वेंशियल सर्च डेट यूजेज लिंक लिस्ट, एरे, हैशिंग या फिर बीएसटी। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हम लोग इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च का यूज करते हैं ओवर सीक्वेंशियल सर्च। तो उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, लिंक लिस्ट का यूज करते हैं या फिर एरे का या फिर हैशिंग का या फिर बीएसटी का। तो उसमें हम लोग बेसिकली एरे का यूज करते हैं, क्योंकि इंडेक्स सीक्वेंशियल सर्च का जो मतलब होता है वह होता है डेटा को ब्लॉक में कन्वर्ट करना एंड हर ब्लॉक को जो है एक एक इंडेक्स देना। तो हम लोग एरे में देखते हैं कि हर ब्लॉक को एक एक हम लोग इंडेक्स देते हैं, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंडीशन कॉजेज स्टैक ओवरफ्लो। Inserting into a full stack, removing from an empty stack, reading beyond the top and allocating too much memory। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि अंडरफ्लो का कंडीशन क्या होगा स्टैक के अंदर। तो ये हमारा स्टैक हो गया एंड जब हमारा स्टैक इम्पटी रहता है एंड उस इम्पटी में हम लोग कुछ भी निकालने का ट्राई करते हैं तो वह हमारा कंडीशन होता है अंडरफ्लो का। एंड यह कंडीशन होता है अंडरफ्लो का। एंड जब हमारा स्टैक भरा हुआ रहे देन हम इसमें कुछ भी इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं तो वह हमारा कंडीशन होता है ओवरफ्लो का। ओवरफ्लो का, तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए यहाँ से हमसे पूछ रहा है अंडरफ्लो का, तो क्या हो रहा है, पूछ रहा है रिमूविंग फ्रॉम एन एम्प्टी स्टैक। तो जब खाली है इससे हम लोग कुछ निकालने का ट्राई करते हैं तो
तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। Best time complexity of quick sort is achieved when the pivot divide the array equally in every position, the elements are the same, all elements are the same, array is sorted, या फिर pivot is always the best element। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि हम लोग बेस्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कब अचीव करेंगे क्विक सॉर्ट के अंदर, जब हमारा पाइवट जो है इक्वली एवरी पोजीशन पे डिवाइड हो, तो यह पॉइंट जो हमारा सही होने वाला है। एंड ऑल एलिमेंट्स आर द सेम, जब हमारा सारा एलिमेंट सेम रहेगा तो हम लोग क्विक सॉर्ट अचीव करेंगे, तो यह वर्स्ट टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के अंदर चला जाएगा। एरे इज सॉर्टेड, एरे जब सॉर्टेड रहेगा तो यह जो है हमारा वर्स्ट केस के अंदर आता है। एंड पाइवट इज ऑलवेज द फर्स्ट एलिमेंट, तो यह तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। विच ट्राइवर्सल टेक्निक इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ट्राइवर्सल टेक्निक इज यूज टू विजिट इच नोड इन लिंक लिस्ट एग्जैक्टली वंस। तो कौन सा ऐसा ट्राइवर्सल टेक्निक है जिसमें हम लोग एवरी नोड को जो है एक बार विजिट करते हैं? प्री ऑर्डर ट्राइवर्सल, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, या फिर लीनियर ट्राइवर्सल। लिंक लिस्ट के अंदर पूछ रहा है, तो ये तीनों जो होते हैं हमारे, ये तीनों हमारे ट्री ट्राइवर्सल के अंदर आते हैं, इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर। एंड लीनियर ट्राइवर्सल जो है, इसको कि हम लोग सिक्वेंशियल ट्राइवर्सल भी बोलते हैं। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। एंड इसी लीनियर ट्राइवर्सल को हम लोग नोड बाय नोड ट्राइवर्सल भी बोलते हैं। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन मल्टी स्टेज ग्राफ, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ ऑप्टिमिलिटी? फ्यूएस्ट एज, लोएस्ट कॉस्ट पास, या फिर हाईएस्ट कॉस्ट, मैक्सिमम वर्टिसेस। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि मल्टी स्टेज ग्राफ में क्या प्रॉपर्टी होता है ऑप्टिमिलिटी का। तो जब हम ऑप्टिमिलिटी अचीव करते हैं तो उसका कंडीशन होता है हमारा जो है कॉस्ट सबसे कम रहना चाहिए। तो इस पॉइंट से जो हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एमएसटी में बनाते हैं कि जिसका भी लोएस्ट कॉस्ट रहता है, लोएस्ट वेट रहता है, उसको हम लोग सबसे पहले लिख करके उसको सॉल्व करते हैं, तो वो जो है ऑप्टिमलिटी का कंडीशन होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इन रिकरेंस इक्वेशन Tn equal to 2n plus 1 represent the time complexity of which algorithm? divide and conquer, greedy, डायनेमिक प्रोग्रामिंग, या फिर ब्रूट फोर्स। तो कंडीशन हमारा क्या दिया हुआ है? Tn इक्वल टू Tn डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। तो बेसिकली यह कंडीशन जो है n डिवाइडेड बाई 2, यह होता है हमारा डिवाइडेड कॉन्करर के अंदर। तो इस अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसका जो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, जो कि डिवाइड एंड कॉन्करर कराने वाला है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कुछ 20 इंपॉर्टेंट लेटेस्ट प्रीवियस ईयर डेटा स्ट्रक्चर के क्वेश्चन किए, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।